मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अजय गुप्ता आप लोगों को सेकेंड ईयर का मैथ पढ़ाएंगे। मैथ के चैप्टर में शुरू कर रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स को हिंदी में आप यूँ कहते हैं, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे, रियल और इमेजिनरी नंबर्स और फंक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन होगा, मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट अरे numbers are numbers में रियल और इमेजिनरी फंक्शंस। मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट अरे, नंबर्स रियल और इमेजिनरी और फंक्शंस। जो मैट्रिक्स होता है एक अरेंजमेंट है जिसमें नंबर्स को या फंक्शन को अरेंज किया जाता है। वो नंबर जो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, कुछ भी कोई भी नंबर हो सकते हैं। इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसको रेक्टेंगुलर बॉक्स के रूप में इस तरीके से अरेंज किया जाता है। यानी जैसे लिख दिया जाए 1 2 3 4 5 6, एक अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के तहत बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से हम छोटे क्वेश्चनों में सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कोई अगर ये इक्वेशन दिया गया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी 4x + 7 = 0, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 2x + 6y - 7 = 0। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत लॉन्ग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैट्रिक्स के माध्यम से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका अरेंजमेंट है, एक प्रकार का अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर बॉक्स में। यहाँ पर एक इसके ऑर्डर को लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 है, यहाँ 4 5 6 कुछ भी लिखे गए हैं। तो यहाँ से ये रो के नाम से R जानते हैं, ये रो 1 और ये रो 2। यहाँ इसको कॉलम के नाम से जानते हैं, C1 C2 C3। ये कॉलम है, ये कॉलम है। यहाँ से रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। रो को हिंदी में क्षैतिज कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, और कॉलम को हिंदी में स्तंभ कहते हैं, जिसको पहले रो लिखा जाता है R क्रॉस C के नाम से जानते हैं, रो गुणे कॉलम के नाम से जानते हैं। अब किस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, अगर ये हमको पता करना हो तो ये किस ऑर्डर का होगा। रो की संख्या 1 2, दो क्षैतिज कॉलम है, इसलिए इसको 2 क्रॉस कॉलम की संख्या काउंट अगर करें 1 2 3 हो जाए। इस प्रकार और एग्जांपल अगर ले लें 2 7 8 1 5 0 6 2 8, एक प्रकार का ये भी मैट्रिक्स है। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, पहले रो समझेंगे। रो क्या चीज है, रो को हिंदी में पंक्ति कहते हैं, तो ये पंक्ति है। और ये C1 C2 जो लिखे हैं वो कॉलम है। कॉलम को स्तंभ हिंदी में कहते हैं, स्तंभ या स्तंभ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे रो की संख्या देखिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो है, यानी 3 रो है। क्रॉस कॉलम की संख्या पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 3 कॉलम 3 क्रॉस। इस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। अब मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में देखिए, मैट्रिक्स के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के जनरली कई टाइप्स के होते हैं, इसके कई प्रकार के होते हैं। ऑब्ट्यूज के प्रकार, सबसे पहला आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स
आव्यूह। अब क्षैतिज आव्यूह के बारे में, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में, ऐसा मैट्रिक्सों का ऐसा अरेंजमेंट हो जिसमें रो की संख्या कम हो, कॉलम की संख्या अधिक हो। अगर रो की संख्या कम है, कॉलम की संख्या अधिक है, तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 7 2 2 0 5, इस टाइप के मैट्रिक्स को कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि रो की संख्या 1 2, रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 1 2 3 कॉलम। जब रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या अधिक हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे रो की संख्या जो होगा लेस देन कॉलम, दोज मैट्रिक्स व्हिच हैव लेस रो देन कॉलम। अगर कॉलम की अपेक्षा रो की संख्या अगर कम होगा, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब अगला देखते हैं कि पहला टाइप था, दूसरा है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या कम है। इसमें क्या था, इसके पहले देखे हैं कि रो की संख्या कम, यानी क्षैतिज के रूप में हॉरिजॉन्टल अगर दिख रहा हो, हॉरिजॉन्टल अगर दिख रहा हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कॉलम के रूप में दिखाई। अगर कॉलम के रूप में दिखाई दे रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 3 1 7 0 5, इस प्रकार का अगर अरेंजमेंट हो रहा हो तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब इसका आर्डर देख लेते हैं, किस आर्डर का है। बोर्ड में तो हर बार लगभग ये क्वेश्चन ऑप्शन में पूछा गया है, इसका आर्डर क्या है। आर्डर पता करने के लिए क्या, सबसे पहले रो लिखते हैं, रो की संख्या फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे रो की संख्या थर्ड है, क्रॉस का सिंबल बना देते हैं। अब कॉलम की संख्या 2 है, फिर क्रॉस 2। अब यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, एक प्रकार का मैट्रिक्स ही है, आव्यूह ही है। अब यहाँ पे रो की संख्या दिख रहे हैं कम, रो की संख्या कम हो अगर कॉलम से, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे रो की संख्या क्या है, रो की संख्या अधिक है, R is greater than C। अगर रो पंक्ति की संख्या अधिक हो कॉलम से, स्तंभ से, अगर ये संख्या अगर अधिक हो रहा रो की संख्या, तो क्या कहेंगे, इस प्रकार के मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिपीट करके फिर से देख लेंगे वीडियो को। अगले टाइप्स के बारे में देखते हैं। थर्ड मैट्रिक्स के बारे में, थर्ड है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, कभी कभी रो वेक्टर भी कहते हैं, इस मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहते हैं। अब रो वेक्टर क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है। रो मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स, दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो। अगर रोज की संख्या ओनली 1 हो तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, 1 2 5 अगर दिया गया हो, इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब रो मैट्रिक्स में रो की संख्या हमेशा ओनली 1 होगा, यानी ये 1 क्रॉस 3 हो गया। इसके पहले पढ़े थे, इसके पहले पढ़े थे क्या था, रो की संख्या कॉलम से कम था। इसके पहले जो पढ़े थे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एक ऐसा एग्जांपल दिए थे 1 2 3 2 5 0, कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स दिए थे। ये क्या होगा, ये रो मैट्रिक्स के अंतर्गत नहीं आएगा, यहाँ भी कम है। यहाँ भी इस दोनों एग्जांपल में देख रहे हैं ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, क्योंकि रो की संख्या ओनली 1 हो। दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। बट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में लेस देन कॉलम से लेस देन एलिमेंट होना चाहिए, जो एलिमेंट की संख्या होनी चाहिए रो में कम हो, कॉलम में अधिक हो। अब यहाँ बात आता है क्या रो मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, तो जवाब देंगे हाँ हो जाएगा। जो रो मैट्रिक्स, सभी रो मैट्रिक्स जो होते हैं वो
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएंगे, लेकिन सभी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स नहीं हो सकते। रो मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि ओनली वन कॉलम होना, रो होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ में आते हैं कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आदि। अब स्तंभ आदि का मतलब क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या ओनली वन हो, दोज मैट्रिक्स में है ओनली वन कॉलम, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 7 0, इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स दोज मैट्रिक्स विच है ओनली वन कॉलम, कॉलम की संख्या हमेशा एक हो, केवल एक कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्तंभ मैट्रिक्स आदि यानी कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके पहले भी अभी वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। वर्टिकल मैट्रिक्स का इस टाइप का एग्जांपल दिए थे 2 3 1 7 3 8, कुछ इस टाइप का एग्जांपल दिए थे। इसको वर्टिकल के नाम से जानते हैं, वर्टिकल। और ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स में डिफरेंट ये है कि कॉलम मैट्रिक्स में जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? ओनली वन कॉलम, जबकि वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? रो की अपेक्षा कम हो। अब बात यह आती है, क्या कॉलम मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कह सकते हैं? सभी कॉलम मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन सभी वर्टिकल मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये है, दो मैट्रिक्स है ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम अगर है तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? कि कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है? इसका डेफिनेशन ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3, यहाँ पे रो की संख्या क्या 3 है, जबकि कॉलम की संख्या 2 है, यहाँ कॉलम की संख्या 1। दोज मैट्रिक्स में है ओनली वन कॉलम, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद अगले टाइप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड में पूछा गया है और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सा मैट्रिक्स है? फिफ्थ में आया, फिफ्थ में स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आवृत्ति, हिंदी में कहेंगे वर्ग आवृत्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हर साल इस पे कम से कम 10-12 नंबर का क्वेश्चन पूछ जाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, दोज मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम की संख्या अगर इक्वल हो, समान हो, इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कोई ऐसा मैट्रिक्स दिया गया जिसमें 2 3 4 0 5 8 I 5 2 C, कुछ इस टाइप के हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं हमेशा रियल नंबर हो, कोई फंक्शन भी हो सकता है, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, अब रो की संख्या 1 2 3 रो हो गए, क्रॉस सबसे पहले रो ही लिखते हैं, उसके बाद कॉलम पे 1 2 3 कॉलम की संख्या से। दोज मैट्रिक्स विच है इक्वल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की संख्या अगर इक्वल हो रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई जरूरी नहीं ये भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है, केवल एक ही दिया गया है। ये पूछ ले कौन सा मैट्रिक्स है? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वन रोज वन कॉलम, 2 3 1 5। ये किस प्रकार का मैट्रिक्स है? भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का होगा, ये ऑर्डर किस क्रॉस का है? 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। इसलिए इसको जनरली जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स को जनरली इस तरीके से अरेंजमेंट करके लिखा जाता है A11 A12 A13, इस तरीके से। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। मेन रूप से हम इसी मैट्रिक्स के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। A11 कहने का मतलब क्या है? A11 का मतलब है पहले रो पहले कॉलम, दो एलिमेंट व्हिच हैव ओनली वन रोज एंड ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जो पहले रो का पहला कॉलम, अगर ये पूछ लिया जाए क्या होगा? A32 लिखने का क्या मतलब है? थर्ड रो का सेकंड कॉलम। अगर ये पूछ लिया जाए क्या हो जाएगा? तो सेकंड रो का थर्ड कॉलम है। इसलिए जनरली जो डिनोट करते हैं वो इस टाइप के A11 A12 A13
A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 10-12 नंबर का हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। इस पर स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में भी अध्ययन हम करेंगे। तो इसके अगले टाइप्स के बारे में देखें। अब इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण वह वर्ग आदि दो स्क्वायर मैट्रिक्स में जब लीडिंग डायगोनल है आर एलिमेंट एक्सेप्ट नॉन लीडिंग डायगोनल, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा वर्ग आदि जिसके डायगोनल पर कोई एलिमेंट हो, ऐसा मैट्रिक्स ऐसा वर्ग आदि, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा वर्ग आदि जिसके लीडिंग डायगोनल मुख्य विकर्ण, लीडिंग डायगोनल को मुख्य विकर्ण कहते हैं, मुख्य विकर्ण पे एलिमेंट कुछ लिखा गया हो, इसको छोड़कर बाकी सभी क्या हो? जीरो। Those matrix which have leading diagonal element but star element are zero, वह वर्ग आदि जिसके लीडिंग डायगोनल मुख्य विकर्ण पर जो लेफ्ट से राइट की तरफ डायगोनल पर चल रहा है, इसको छोड़कर बाकी सभी के सभी जो एलिमेंट वो जीरो, इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी कभी कभार पूछ ले जाता है, इसका एग्जांपल कभी कभार पूछ लेता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आदि का मतलब क्या? ऐसा वर्ग आदि जिसके विकर्ण पर कोई न कोई एलिमेंट हो, कोई रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर कोई फंक्शन हो, लेकिन लीडिंग डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी के सभी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके बाद आते हैं अगले ना इसके टाइप्स के बारे में, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स आदिशाब्दी एक प्रकार का ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसका क्या एग्जांपल होगा? इसका एग्जांपल ऐसा ही स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर 0 a 0 0 0 a, those diagonal matrix which are equal constant in diagonal, लीडिंग डायगोनल पर सभी के सभी एलिमेंट अगर सेम हो, एक कांस्टेंट हो, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। अभी बात समझ में आता होगा कि हम 3x3 का एग्जांपल दे रहे हैं, 3x3 का एग्जांपल दे रहे हैं, कोई एग्जांपल हो सकता है, 2x2 का भी एग्जांपल हो सकता है, ये 2x2 का है एग्जांपल। ऐसा वर्ग आदि जिसके लीडिंग डायगोनल पर मुख्य विकर्ण पर इसके कांस्टेंट हो और इक्वल सेम हो। और इसमें क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज हो सकता है, चेंज रहेगा, लेकिन इसमें स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? सभी सेम होगा डायगोनल। अब बात आती है क्या डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होते हैं? तो जवाब देंगे नहीं। जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल हो सकते हैं, लेकिन सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी डिफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स के लिए लीडिंग डायगोनल पे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर लीडिंग डायगोनल पे कांस्टेंट है तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जबकि डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है? दोज मैट्रिक्स व्हिच हैव कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, i हो सकता है, c हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है। इसके बाद इन्हें आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एक है मैट्रिक्स के बारे में, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, हिंदी में इकाई आव्यूह कहते हैं, इकाई आव्यूह। ये भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके डायगोनल पर ओनली वन हो, ओनली वन एलिमेंट, इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 0 0 1,
इसको I2 से प्रदर्शित करते हैं, इसको चाहे इसके प्रदर्शित करने के लिए डिनोट करने के चाहे जो लेकिन कैपिटल से होना चाहिए, इसके एलिमेंट को हमेशा स्मॉल से डिनोट करते हैं। यहाँ हमेशा I2 I3 जैसे 2 क्रॉस 2 का इसलिए इसको क्या कहेंगे 2 क्रॉस 2 होने के कारण I2 कहेंगे। अब इस तरीके से अगर I3 अगर लिखा होता है I3 का मतलब है 3 क्रॉस 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस टाइप की क्या है ये I3। अब फिर बात आता है क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स को क्या स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे? जवाब देंगे हाँ, जितने आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वो डायगोनल इसके डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के लिए डिफिनेशन ये कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट तो है ही 1 1 है, इसलिए जितने आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वो क्या है स्केलर भी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल भी होती है। फिर बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जवाब देंगे नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डायगोनल पे कोई ना कोई एलिमेंट होगा, इसके लिए जरूरी ओनली वन एलिमेंट हो और वो भी वन केवल एक लिखा गया हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसके और बहुत सारे टाइप्स हैं, अब टाइप्स पे न जाकर डायरेक्ट हम आ जाते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का योगफल, आव्यूह का योगफल, आव्यूह का योगफल कैसे करते हैं, आव्यूह को घटाते कैसे हैं, आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं, आव्यूह का भाग, यानी अलजेब्रा मैट्रिक्स। अलजेब्रा मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, तो अलजेब्रा मैट्रिक्स में सबसे पहला पॉइंट आता है एडिशन। एडिशन कैसे कहते हैं? एडिशन करने के लिए जरूरी है कि जो भी मैट्रिक्स दिया गया है वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अगर सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है तब ऐड हो सकता है। फॉर एग्जांपल A इक्वल टू कह दिया जाए 1 2 5 7 और B इक्वल टू कह दिया जाए 2 3 1 6। इस टाइप के मैट्रिक्स को अगर सेम ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का है, 1 2 रो और 1 2 कॉलम है, यहाँ भी 1 2 रो और 2 कॉलम सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अब इस प्रकार के मैट्रिक्स को अगर हमको ऐड करना है तो A प्लस B, ऐड का सिंबल जोड़ने का सिंबल A प्लस होता है तो A प्लस B कर दिए। अब A प्लस B करने के लिए जैसा लिखा गया 1 2 5 7 अलग से ब्रैकेट बनाकर जैसे जैसे है 2 3 1 7 तो लिख दिए। अब यहाँ पे इसके एलिमेंट को हमको जोड़ना है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही जोड़ते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट A11 है, इसका पहला एलिमेंट A11 देख लेते हैं, यहाँ 1 है और इसमें प्लस 2 इसका 2 और यहाँ पे प्लस में 3 नीचे आ जाएंगे दूसरे रूप में 5 लिखा गया प्लस यहाँ पे 1 लिख दिए, फिर 7 है प्लस में यहाँ भी 7, बीच में गैप बना देंगे। बीच में गैप होना चाहिए, ऐसा नहीं रहे कि 1 2 लिखा गया इसका मतलब 12 हो गया, बीच में गैप होना जरूरी है। अब इनको जोड़ लेते हैं, क्या बनेगा देखते हैं। 1 और 2 मिलकर 3, 2 3 मिलकर 5, 5 1 मिलकर 6, 7 7 मिलकर 14। दूसरा एग्जांपल देख लो इस तरीके से, अगर a इक्वल टू दिया गया आया आ गया होगा बताना पड़ेगा, फिर से समझा दें। दो मैट्रिक्स या दो से अधिक मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल a का मैट्रिक्स का वैल्यू दिया गया तो b के मैट्रिक्स का भी दिया गया, a का वैल्यू b का वैल्यू से लिख लिए। अब ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों सेम है, पहले ऐड का ही बता रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड करते हैं। इसका पहला एलिमेंट, इसका पहले रो के दूसरे एलिमेंट, इसके दूसरे एलिमेंट को लिख दिए। यहाँ पे पहला एलिमेंट दूसरे रो का 5 है, यहाँ 1 इसको लिख दिए, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 इसे लिख दिए और जोड़ लिए। साधारण जोड़ है तो आता ही होगा। अगले एग्जांपल के लिए देखिए, मान लो x के रूप में लिखा गया है 1 2 3 4 5 0 इस टाइप का, और y इक्वल टू 0 5 0 2 6 1 0 9 इस टाइप, या बीच में कहीं माइनस हो सकता है। तब कैसे करेंगे? x प्लस y होगा, तो अब डायरेक्टली हम जोड़ ले रहे हैं रिस्पेक्टिव एलिमेंट को भी ऐड करते हैं।
ऑर्डर किस ऑर्डर का है, पहले ऑर्डर समझ लें कि किस ऑर्डर का। यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 क्रॉस कॉलम 1 2 3 कॉलम 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 क्रॉस 1 2 3 कॉलम। अब सही सेम ऑर्डर का तब ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। रिस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस इसका 0 है, 0 कर लिए। अगले में 2 है प्लस 2 है, ऐड कर लिए। यहाँ पे 5 है, यहाँ माइनस आ गया है, माइनस रहेगा माइनस लिखेंगे, जैसा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। माइनस है माइनस 6 लिखेंगे, प्लस होता है प्लस लिखते, जैसा भी होता है। अगर कोई यहाँ पे मान लो सी ना हो, यहाँ पे 6 होता है, 0 ना होकर मान लो कि आई होता, 5 आई होता, तब क्या करते वैसे लिख लेते हैं। आप अगला 3 है, 3 लिख दिए, प्लस यहाँ पे 1 है 1 लिख दिए। यहाँ पे 4 है दूसरा, यहाँ पे प्लस में 5 आई, 0 है प्लस में 9। फिर क्या करेंगे, इनको 1 और 0 मिलकर साधारण ऐड है 0, 2 और 2 मिलकर 4, 5 से 6 निकाले -1, 3 1 मिलकर 4। और ये क्या, एक रियल नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर, रियल और इमेजिनरी दोनों ऐड हो ही नहीं सकता, अलग अलग रहेगा, इसलिए वैसे उतार लेते हैं। 4 + 5 आई और ये 9, 10 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट इसी समय बता दें डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को क्या डिफरेंस कैसे करते हैं, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सों का दोनों का अंतर कैसे करते हैं, इनका अंतर कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल x = 1 से 3 2 5, y = 0 - 7 + 7 2 8। इनको डिफरेंस बताना है, x - y करना है। जब डिफरेंस करना तो डिफरेंस जैसे क्या था, प्लस था प्लस लिख दिए। अब 1 फर्स्ट एलिमेंट, इसका क्या माइनस लगा देते हैं, इसके पहले क्या था ऐड करना था, ऐड कर लिए थे, अब माइनस करना माइनस कर दे रहे हैं। यहाँ पे 3 फिर -7, यहाँ पे 2 -2 5 -8। अब x - y = 1 और 0 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, 3 से 7 निकालेंगे -4, 2 से 2 निकाले 0, 5 से 8 निकाले माइनस में 3। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके पहले सबसे पहले आर्ग्यू के बारे में बताया, मैट्रिक्स के बारे में बताया। मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट, और रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं। इसके टाइप्स के बारे में बता दिए, मैट्रिक्स का एडिशन बता दिए, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन बता दिए। अब थोड़ा सा एक और मैट्रिक्स है जहां आई का यूज हुआ हो उसके बारे में बता दें। जैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं स्केलरों का, कांस्टेंटों का। जैसे a का वैल्यू दे दिया गया 2 5 3 0, b का वैल्यू दे दिया गया 1, b नहीं, क्यों i लिख दिया गया, ये सब कुछ नहीं, ऐसे ही लिखा गया, वो i लिखा गया। पूछ ले a + 2i का वैल्यू क्या होगा। अब क्या कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ i लिखा गया, i मतलब क्या है, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है। अब नहीं कुछ लिखा कि जिस ऑर्डर का ये होगा उसी ऑर्डर का ये भी हो जाएगा, यानी i2 हो जाएगा। i2 अपने से समझना पड़ेगा, i2 का मतलब क्या 1 0 0 1, इस तरीके से इस टाइप का i2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इनको ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, a जैसे लिखा हो वैसे लिख ले 2 5 3 0, प्लस लगा दे, प्लस कह रहा प्लस लगा देंगे। अब 2i कह रहा जितना i है उसको 2 का मल्टीप्लाई करना है, स्केलरों को मल्टीप्लाई करने का मतलब सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का 1 मल्टीप्लाई 2 0 का 0 0 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 0 2। अब ऐड कर देते हैं 2 प्लस इसका 2 5 प्लस 0, यहाँ पे 3 प्लस 0 0 प्लस 2, यहाँ से देख लेते हैं 2 और 2 मिलकर 4 5 3 0 3 2, ये एडिशन है, जोड़ लिए। रिस्पेक्टिव i2 है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई होता है, 3 का मल्टीप्लाई कर लेते जैसा होता है। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समान, दो आव्यूह, दो से अधिक आव्यूह समान कैसे हो सकते हैं? दो या दो से अधिक आव्यूह को समानता के लिए जरूरी दो चीज होना चाहिए। पहला क्या चीज होना चाहिए? सेम ऑर्डर होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए? फर्स्ट चीज तो ये है, दूसरा सेकंड चीज क्या होना चाहिए? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए और रिस्पेक्टिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे अगर ये मैट्रिक्स कह दिया गया 2 3 4 0 और बी मैट्रिक्स कह दिया गया हो 2 3 4 0, इस टाइप के मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? ए बराबर बी, ए इज इक्वल टू बी, ऐसे लिख देंगे कि दोनों मैट्रिक्स सेम है, इक्वलिटी है, बराबर है मैट्रिक्स। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लेता है ए इज इक्वल टू कह दिया गया है 2x 3 5 0 और b इज इक्वल टू यहाँ पे मान लो y, यहाँ पे कह दिया गया है 8 z, ये z है 5 3, कह दिया गया इफ a इज इक्वल टू b फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, z x y z का वैल्यू, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट हमेशा सेम होता है। अगर ये a इज इक्वल टू b लिखा गया तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम होना चाहिए। यानी फर्स्ट रो में यहाँ पे देख रहे हैं 2x है, 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का वैल्यू क्या है? 8 है, तो x इज इक्वल टू 8 बाय 2, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं, यहाँ पे 3 है, 3 इज इक्वल टू z, ठीक है, सो यहाँ से आ गया 5 5 इक्वल ही है। अब y कंपेयर कर लेते हैं, y इक्वल, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से वीडियो को रोक करके दोबारा फिर से देख लेंगे। आज यही भी तक वीडियो रहेगा, इसके बाद अगला वीडियो कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।